नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों आज हम लोग लूसेंट सामान्य विज्ञान का लेक्चर नंबर 36 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे ध्वनि का छठवां पार्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने 5 पार्ट तक नहीं देखा है तो जरूर जाकर के 5 पार्ट देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों जिसमें आज हम लोग देखेंगे वायु स्तंभों का कंपन, और आज का मुख्य रूप से 2 टॉपिक पढ़ेंगे, खुला ऑर्गन पाइप और बंद ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। वायु स्तंभों का कंपन, ठीक है दोस्तों, यानी वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो वायु स्तंभ क्या होता है? तो दोस्तों अगर किसी पाइप में यहाँ पर वायु भरा हुआ है, यानी हवा भरी हुई है पाइप में, तो ये एक कॉलम यानी स्तंभ के रूप में है। तो इसमें जो कंपन होता है उसी को बोलते हैं वायु स्तंभों का कंपन, जिसमें कुछ टॉपिक है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आपको बस जानना है कि आखिर होता क्या है, इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। तो पहला है स्वरक यानी टोन। तो सरल आवर्त गति से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे स्वरक कहते हैं, यानी टोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सरल आवर्त गति क्या है तो इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि अगर सरल आवर्त गति क्या है। और दूसरा है स्वर यानी नोट। आवर्त गति से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह उस ध्वनि उत्पादक का स्वर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब सरल आवर्त गति से ध्वनि उत्पन्न होती है वह स्वरक कहलाती है, यानी टोन कहलाती है। और जो खाली आवर्त गति से ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम लोग स्वर कहते हैं, यानी नोट कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, सरल आवर्त गति से टोन और आवर्त गति से नोट। ठीक है दोस्तों, अब है सन्नादी तथा अधिस्वरक यानी हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। तो किसी स्वर में उपस्थित अधिक आवृत्ति वाले स्वरक को अधिस्वरक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अगर किसी स्वर में यानी किसी नोट में जो सबसे अधिक आवृत्ति वाला जो स्वर होगा उसी को क्या कहते हैं? ओवरटोन यानी अधिस्वरक कहते हैं। जब अधिस्वरकों की आवृत्तियां मूल स्वरक की यथार्थ अपवर्त होती है तो ये सन्नादी हार्मोनिक्स पुकारी जाती है, यानी सन्नादी कहते हैं उसको। जैसे किसी का आवृत्ति n है, दूसरे का आवृत्ति 3n है, 4n है, यानी क्या है कि एग्जैक्ट मल्टीपल है, 3 का गुना 4 का गुना है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? सन्नादी यानी हार्मोनिक्स कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का मेन टॉपिक है आर्गन पाइप। ठीक है दोस्तों, आर्गन पाइप, तो इसको मैं पहले आपको पढ़ के समझा देता हूं, उसके बाद मैं इसको फिगर से विस्तार से बताने वाला हूं। तो आर्गन पाइप, खुले आर्गन पाइप ओपन इंड ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति कितनी होती है? n बराबर v/2l। ठीक है दोस्तों, खुले ऑर्गन पाइप की कितनी होती है? n बराबर v/2l। n क्या यहाँ पर आवृत्ति है और v क्या है? v है वायु में ध्वनि का वेग और l क्या है? l है ऑर्गन पाइप की लंबाई। ठीक है दोस्तों, और आगे कह रहा है कि खुले ऑर्गन पाइप में सम तथा विषम दोनों प्रकार के सन्नादी यानी हार्मोनिक्स पैदा होते हैं। खुले ऑर्गन पाइप में सम तथा विषम दोनों सन्नादी पैदा होते हैं। और आगे कह रहा है बंद ऑर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादी पैदा होते हैं। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों लाइन है कि सम ऑर्गन पाइप में खुले ऑर्गन पाइप में सम तथा विषम दोनों सन्नादी पैदा होते हैं और बंद ऑर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादी पैदा होते हैं। ठीक है दोस्तों, और मूल स्वरण पहला सन्नादी यानी फर्स्ट हार्मोनिक्स, पहला अधिस्वरक तृतीय सन्नादी और द्वितीय अधिस्वरक पंचम सन्नादी आदि कहलाते हैं। प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति n बराबर 2n, द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति n2 बराबर 5n होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फिगर के साथ इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम लोग ऑर्गन पाइप को देखते हैं। तो ऑर्गन पाइप क्या होता है? ऑर्गन पाइप एक नली पाइप जैसी होती है। ठीक है, वह 2 टाइप का होता है, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, एक होता है क्लोज ऑर्गन पाइप, यानी एक खुला ऑर्गन पाइप और एक बंद ऑर्गन पाइप।
ठीक है। खुला ऑर्गन पाइप में ये पाइप है, ठीक है, तो दोनों तरफ इसका मुंह खुला होता है, और बंद ऑर्गन पाइप में एक तरफ खुला होता है, एक तरफ बंद होता है, ठीक है। और आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि ऑर्गन पाइप का जो मुंह खुला हुआ है वहां पर हमेशा एंटी नोड बनेगा, यानी ए एंटी नोड, और जो बंद है, बंद मुंह है, उसके हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा, यानी एन, ठीक है। तो अगर ये मुंह खुला है, ये मुंह खुला है, दोनों तरफ एंटी नोड बनेगा और यहां पर नोड बनेगा। अब दोस्तों नोड और एंटी नोड क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर हमने इस धागा को बांध लिया, टाइट करके दोनों तरफ से फिक्स बांध दिया, और इसको क्या करेंगे, यहां से विस्थापित यहां करके पकड़ के यहां से यहां लाएंगे, फिर छोड़ देंगे, तो ये वाइब्रेशन करेगा, यानी ऊपर नीचे वाइब्रेशन होगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम विस्थापन जहां पर हो रहा है उसको बोलते हैं एंटी नोड, और जहां पर स्थिर है, जहां पर विस्थापन शून्य हो रहा है, उसको बोलते हैं नोड, ठीक है दोस्तों। और इस पाइप की लंबाई अगर L हो, इस पाइप की लंबाई L हो, तो यहां से लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा ये जो है लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, यानी तरंग दैर्ध्य जो होता है दोस्तों वो दो सिरिंग अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी होती है तरंग दैर्ध्य। तो ये कैसा लग रहा है देखने से आपको, ये जो है फिगर, ये लाइन, ये कैसा लग रहा है तरंग दैर्ध्य का, लग रहा है ना कि आपको यहां से यहां तक आया है, यानी लेमडा बट्टा 2, यानी तरंग दैर्ध्य बट्टा 2 बराबर किसकी लंबाई के बराबर है, एल के बराबर है। तो यहां से लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। ये सब खुला ऑर्गन पाइप का है, ठीक है, लेमडा बराबर 2L होगा। अब यहां से आपको पता है कि V बराबर एन लेमडा होता है, तो एन बराबर कितना, V बट्टा लेमडा, यानी हमको आवृत्ति निकालना हो तो V बट्टा लेमडा यानी V बट्टा 2L, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, V बट्टा 2L, यानी आपको पूछेगा कि खुला ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति कितनी होती है, तो वो हो जाएगा V बट्टा 2L, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बंद ऑर्गन पाइप है, और बंद ऑर्गन पाइप में क्या होता है कि ये तो आप देख रहे हैं कि इसके आधा जो है, ये अगर यहाँ से काट लेंगे तो ये जो कंडीशन आएगा वही यहाँ पर बंद ऑर्गन पाइप का कंडीशन है, ठीक है। तो ये पूरा था लेमडा बट्टा 2, तरंग दैर्ध्य जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई थी लेमडा बट्टा 2, तो ये कितना लेमडा बट्टा 4 हो जाएगा, यानी लेमडा बट्टा 4 बराबर इसमें L है, क्योंकि यहाँ से लंबाई L है, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा इसमें 4L। लेमडा क्या है यहाँ पर, तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी आवृत्ति निकालेंगे n बराबर, तो कितना हो जाएगा, V बट्टा लेमडा यानी V बट्टा 4L, ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा कि खुले ऑर्गन पाइप में मूल आवृत्ति कितनी होती है, तो V बट्टा 2L होती है, और बंद ऑर्गन पाइप में V बट्टा 4L, जहां पर V क्या है, ध्वनि का वेग है, और L क्या है, ऑर्गन पाइप की लंबाई है, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक है स्वरमापी यानी सोनोमीटर। तो सोनोमीटर क्या होता है, यदि स्वरमापी के तार से लटकाया गया द्रव्यमान m हो, तार की त्रिज्या r हो और घनत्व d हो तथा दो सेतुओं के बीच की दूरी l हो, तो मूल आवृत्ति कितनी होती है, n बराबर 1/2L रूट अंडर mg बट्टा पाई स्क्वायर d। आपको दोस्तों ये सब याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि सोनोमीटर में किसके बीच रिलेशन होता है। तो सोनोमीटर में दोस्तों इसमें तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान m तथा mg, तार पर तनाव t है। यानी अगर आपको पूछेगा कि सोनोमीटर में किसका किसका रिलेशन होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि स्वरमापी के तार से लटकाया गया द्रव्यमान, तार की त्रिज्या, घनत्व और दो सेतुओं के बीच की दूरी और तार के तनाव के बीच संबंध सोनोमीटर से स्थापित किया जाता है। और सोनोमीटर को क्या मापने का यंत्र है, तो सोनोमीटर जो है यानी सोनो का मतलब होता है दोस्तों साउंड, सोनो का मतलब साउंड और मीटर का मतलब मेजर। तो साउंड की आवृत्ति को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, सोनोमीटर कहते हैं। साउंड की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, सोनोमीटर कहते हैं। आपको यह सब फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपको बस यही आएगा कि स्वरमापी यानी सोनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सोनोमीटर का उपयोग साउंड की फ्रीक्वेंसी मापने के लिए किया जाता है, यानी ध्वनि की आवृत्ति मापने में इसका उपयोग किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। दोस्तों अगला वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे उस्मा, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे ढंग से उसको पढ़ेंगे। और दोस्तों आज का जो टॉपिक था एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं वायु स्तंभ के कंपन से। तो दोस्तों कल से जो टॉपिक स्टार्ट होगा उस्मा, वो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, तो उसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डेली वीडियो के रूप में जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।